महाराष्ट्र में गठबंधन इंडिया की तीसरी मीटिंग हुई। ये शरद पवार का होम ग्राउंड है। शरद पवार ने मीटिंग में कहा भी कि वो गठबंधन की एकता के लिए काम करेंगे, अलायंस की सरकार बनवाएंगे। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में उनके बयान और मुलाकातें हुई हैं, उनसे कुछ पार्टियों में थोड़ा असमंजस भी रहा। इन लोगों के बारे में घमंड ऐसा उनका उल्लेख करके कि घमंडिया कौन है, उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। गठबंधन इंडिया के लिए शरद पवार बेहद जरूरी है। कहा जा सकता है कि गठबंधन को एक डोर में बांधे रखने का खास हुनर भी उन्हीं के पास है। महाराष्ट्र में हुई बैठक में वो स्पष्ट रूप से गठबंधन की मूल भावना के साथ दिखे भी। अलग अलग पार्टी है, ये बात सच है, मगर बैठकर डिस्कस करके मिनिमम कॉमन प्रोग्राम हम तैयार कर सकते हैं और मिनिमम एग्रीगेट प्रोग्राम इसके आधारित हम आगे जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी ऐसा है जिसका जवाब अभी न शरद पवार के पास है, ना ही गठबंधन में किसी के पास। शरद पवार अगर गठबंधन में हैं, तो वो किस पार्टी के नेता के तौर पर हैं और उनके पास कितने सांसद या विधायक हैं। दरअसल प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो शरद पवार जिस एनसीपी का दावा करते हैं, वो पहले ही उनके भतीजे तोड़कर बीजेपी से मिल चुके हैं। लेकिन शरद पवार कहते हैं कि कोई टूट हुई ही नहीं। मध्ये फोटो वगैरे काही नाही, दादा आमचेच नेते आहेत। खुश होणे याचा अर्थ काय? पक्षात खुश जे जर पक्षातच एक मोठा वर्ग वेगळा झाला, जे स्वार्थ दादा संघर्ष करो, अजित दादा संघर्ष करो। तो क्या माना जाए कि एक ही है एनसीपी जिसमें दो नेता हैं और दो विचारधाराएं? क्या शरद पवार जिस एनसीपी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी के नेता एनडीए में शामिल अजित पवार भी हैं? क्या एक ही एनसीपी में आधे एनडीए के साथ हैं और बाकी शरद पवार के साथ? शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी के एरोगेंट बिहेवियर के कारण ही वो लोग अलग हुए। आज मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये शरद पवार साहब तो उनके परिवार में ही एक दूसरे का ईगो सेटलमेंट नहीं हो पाया। शरद पवार साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने कांग्रेस कैसे छोड़ी थी। सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगाया था ना कि उनकी बात नहीं सुन रही है, तभी तो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी कि नहीं। ये तृणमूल कांग्रेस कब बनी थी? कांग्रेस के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा के। ये वाईएसआर कांग्रेस कब बनी थी? तो मुझे लगता है शरद पवार साहब को शायद अपना याद कर लेना चाहिए कि वो एनसीपी बनाए क्यों थे। आज इथे जमलेलो आहोत। महाराष्ट्र राजनीति में ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि शरद पवार का रुख स्पष्ट नहीं है। उनके भतीजे अजित पवार पार्टी तोड़कर अब बीजेपी के साथ हैं। वो लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं। शरद पवार भी कह चुके हैं कि अजित पवार एनसीपी के नेता बने रहेंगे। इससे पार्टी कार्यकर्ता तो कंफ्यूज्ड हैं ही, गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां भी कंफ्यूज्ड हैं। कांग्रेस और शिवसेना भी ये बात कई बार कह चुकी है कि शरद पवार की भूमिका साफ नहीं है। से पुणे में एक उद्योगपति के घर में जो मीटिंग हुई, जिस तरह से अजित पवार पूरे उसका जो प्रोटेक्शन है वो छोड़कर उद्योगपति के घर में पहुंचे, गाड़ी को उनके गेट पे ठोकर लगाई, वो खुद छुप गए, तो इससे जनता में एक संभ्रम हुआ। ये जो संभ्रम का जो माहौल बन गया है, वो जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है। अजित पवार साहब ने जो आज डिप्टी सीएम है, एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है और दो लोग शरद पवार साहब के साथ है, कार्यकर्ता है, वो उनसे सड़क पर लड़ रहे हैं। आप उनको क्या संदेश दे रहे हो? जब से अजित पवार एनसीपी से अलग होकर एनडीए का हिस्सा बने हैं, तब से लेकर अब तक वो 4 बार चाचा पवार से मिल चुके हैं। पहली बार वो शपथ लेने के तुरंत बाद शरद पवार से मिलने उनके घर गए। दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद ही फिर चाचा पवार का आशीर्वाद लेने चले गए। डिप्टी सीएम बनने के 3 दिन बाद अजित पवार अपने विधायकों के साथ फिर शरद पवार से मिले और चौथी बार 12 अगस्त को शरद पवार और अजित पवार 4 घंटों तक साथ रहे। गठबंधन के साथी लगातार पूछते रहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। शरद पवार खामोश रहे।
इसी बीच वो प्रधानमंत्री मोदी से जिस आत्मीयता से मिले, वो गठबंधन में उनके प्रति और अविश्वास बढ़ाता चला गया। दरअसल विपक्षी एकता का फॉर्मूला करीब 1.5 साल पहले शरद पवार ने ही दिया था, लेकिन बात इससे आगे बढ़ नहीं पाई। अजित पवार से मुलाकातों पर शरद पवार कह चुके हैं कि जो उनका साथ छोड़कर भतीजे के साथ जाना चाहे तो जा सकता है। इसके दो ही अर्थ निकलते हैं, या तो वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भतीजे के लिए छोड़कर नई ताकत से अपना नया संगठन खड़ा करेंगे, या 2024 के चुनावों के बाद वो कोई बड़ा निर्णय लेंगे। फिलहाल शरद पवार बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है।